हेलो दोस्तों, आई एम क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मेल मर्ज। तो देखिए, मेल मर्ज क्या होता है। मेल मर्ज होता है वर्ड और एक्सेल दोनों को मर्ज करना। सपोज आप कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे या फिर आप कोई ऑफिस पे या फिर आप कोई स्कूल पे काम करते हो, कोई जॉब करते हो, और आपको क्या बताएगा, आपको बताएगा कि आपके पास सपोज 50 स्टूडेंट है या फिर 50 एम्प्लॉयज है, उनके लिए आपको एक लेटर बनाना है या फिर उनके लिए कोई सर्टिफिकेट बनाना है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप सर्टिफिकेट बनाते हो या फिर कोई लेटर बनाते हो, तो उसका जो मेन जो बॉडी है, बॉडी सेम है, लेकिन इसमें आपको जो भेजना है, मतलब सपोज आप कोई सर्टिफिकेट बना रहे हो, तो उसका जो मेन बॉडी है सर्टिफिकेट का वो सेम रहेगा, लेकिन उसमें जो डेटा होगा वो डेटा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे सपोज देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बनाया। सपोज हम लोगों के पास कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे हम लोगों के पास 50 या फिर 100 उससे भी ज्यादा कोई बच्चे हैं जो ट्रेनिंग कंप्लीट किए हैं और हमें उनके लिए सर्टिफिकेट बनाना है। तो सर्टिफिकेट का जो बॉडी है, देखिए ये तो मेरा बॉडी हो गया। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्री, मतलब उसके बाद स्टूडेंट का नेम, सन ऑफ श्री, मतलब उसके बाद उसका जो फादर उसका नाम है, और रिसाइडिंग एट, उसके बाद उसका एड्रेस, हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ही और शी हैज गेन नॉलेज ऑन, मतलब जो कोर्स है वो उसका नाम, द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग वाज डैश मंथ्स। तो यहाँ पे ये मेरा 5 जो है, 5 गैप है। यहाँ पे मेरा बॉडी सेम होगा, लेकिन जितना भी मेरा स्टूडेंट होगा उसके लिए अलग अलग डेटा होगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है मेल मर्ज। अगर हम मेल मर्ज को यूज करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना होगा, नहीं तो आपको उस 50 स्टूडेंट का डेटा अलग से लेना होगा और आपको ऐसे यहाँ पे बैठ के टाइप करना होगा, जो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, और जिसमें टाइप आप जितना करोगे उतना ही आपको एरर होने का चांसेस भी ज्यादा रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेल मर्ज का यूज करेंगे। और मेल मर्ज हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम एक एक्सेल शीट बना लेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, एड्रेस, कोर्स, ड्यूरेशन, ये 5 कलम मैंने बना लिया। और यहाँ पे मेरा जितना भी बच्चे, सपोज मैंने यहाँ पे 5 स्टूडेंट लिया है, ये एग्जाम्पल के हिसाब से। अगर आपके पास 500 या फिर उससे भी ज्यादा कोई मतलब स्टूडेंट है, या फिर जिसके लिए एक ही लेटर बनाना है, एक ही सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप वो भी बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे मेल मर्ज को यूज करके इनके लिए एक सर्टिफिकेट बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये जो एक्सेल शीट है इसको आप भर लीजिए और उसके बाद इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पे सेव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक ऐसी लोकेशन पे सेव करो जैसे आपको आपका फाइल बहुत आसानी से मिल जाए और आपको याद भी रहे। उसके बाद आप सेव करने के बाद आप आ जाइए वर्ड में, और वर्ड पर जाने के बाद आपका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट को आप पहले इस तरीके से टाइप कर लीजिए, और इस तरीके से टाइप करने के बाद आपको मेल मर्ज करना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे वर्ड पे जो मेरा होम है और उसी लाइन पे मेरा यहाँ पे मेलिंग दिया है। मेलिंग के बाद आपको क्या करना होगा, मेलिंग के बाद आपको सबसे पहले तो देखिए स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज के हिसाब से आपको क्या करना होगा, लेटर। तो वो मेरा एक लेटर के जैसा है, तो मैं लेटर चूज कर रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइप अ न्यू लिस्ट, मतलब अगर आपके पास कोई लिस्ट पहले से है तो आप यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन भी है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। और अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई लिस्ट नहीं है पहले से बनाना हुआ, आप उसको भी यहाँ पे लिस्ट बना के भी कर सकते हो। लेकिन हमने जैसे कि पहले एक लिस्ट बना लिया, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा जो फाइल का लोकेशन है उसको चूज करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा मेल मर्ज, और मेल मर्ज के बाद ये मेरा एक्सेल फाइल है। एक्सेल फाइल मैंने चूज कर लिया, देखिए मेरा यहाँ पे आ गया। इसके बाद ओके, ठीक है। ओके करने के बाद क्या होगा, मेरा जो फाइल है ये लिंक हो गया, मतलब जो वर्ड फाइल है, सॉरी जो एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल इस वर्ड फाइल के साथ लिंक हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, अभी देखिए यहाँ पे मेरा श्री है, श्री के बाद मुझे चूज करना होगा, देखिए इंसर्ट, इंसर्ट मार्च फील्ड। तो क्या होगा, इस टी के बाद मेरा जो स्टूडेंट का नाम है, देखिए यहाँ पे जो मेरा 5 कॉलम वहां पे था ना, 1 2 3 4 5, ये देखिए ये मेरे पास जितना भी 5 कॉलम है, ये 5 कॉलम यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये श्री के बाद हम लोग क्लिक करेंगे। लेकिन देखिए अभी श्री के बाद जो अगर हम लोग यहाँ पे उस फील्ड को भरेंगे तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है, तो वो देखने में अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पेस देंगे और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। सॉरी, रिव्यू को बंद कर देते हैं। देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट आ गया,
उसके बाद सन ऑफ श्री, श्री के बाद हम लोग एक स्पेस देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, फादर्स नेम, फादर्स नेम डाल देंगे। उसके बाद देखिए रिसाइडिंग एट, रिसाइडिंग एट, उसको एक स्पेस देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, एड्रेस। ठीक है, has successfully completed the training program, he or she has gained knowledge on के बाद एक स्पेस और फिर हम लोग वहाँ पे इंसर्ट करेंगे कोर्स, क्या कोर्स था वो, और उसके बाद देखिए द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग वाज सेम, एक स्पेस और उसके बाद हम लोग डालेंगे ड्यूरेशन। देखिए अभी ये हम लोगों ने डाल दिया और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन क्या होगा, ये जो जब भी हम लोग इसको मार्च करेंगे, जो रिव्यू प्रीव्यू करेंगे ना, तो प्रीव्यू पे मेरा यहाँ पे वो जो जितना भी नाम वहाँ पे डेटा मैंने एक्सेल शीट में बनाया वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन क्या हो गया, ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट मेरा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हमें क्या एडिट करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए जो जितना भी जगह पे मैंने गैप देके रखा था ना आपको दिखाने के लिए, इसको मुझे भरना होगा ताकि मेरा जो लेटर का फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो अच्छा दिखे। मैं इसको बैक स्पेस करके, देखिए यहाँ पे मेरा गैप नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा, सॉरी। थोड़ा सा बैक स्पेस कर देता हूँ और सिंगल, उसके बाद एड्रेस, और यहाँ पे भी ऐसे ही मैं कर लेता हूँ, सॉरी। इसको आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं पहले कर लेता हूँ, वो अच्छा लगेगा दिखने में, जो फॉर्मेट है वो एकदम बिल्कुल फॉर्मेट के जैसे ही लगेगा। देखिए ये मेरा एक फॉर्मेट रेडी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे आके देखिए मेरे पास 5 लिस्ट है, तो बाकी जितना भी है इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो ये सारा मेरे पास ब्लैंक आ जाएगा। देखिए मेरे पास 5 नाम है, इसलिए 5 नाम को मैंने रखा है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम प्रीव्यू करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे मेरा स्पेस था तो इसको भी देखिए, अब ये मेरा एक फॉर्मेट आ गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या था, आयुष शर्मा, दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री आयुष शर्मा son of Sri S. K. Sharma residing at 1/2/4 VIP Bazar, Bihar has successfully completed the training program. He or she has gained knowledge on AutoCAD. The duration of the training was 3 months. Okay? तो उसके बाद देखिए दूसरा भी मेरा आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, पांचवा भी आ गया। देखिए 5 के बाद तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए अभी एक्सेल शीट में क्या, एक्सेल में 5 में का नाम था अली असगर, उसका फादर्स का नाम था एस के असगर, और मुलुक रोड बर्दवान, और मेकाट्रॉनिक्स का कोर्स किया था, 12 मंथ का था। देखिए यहाँ पे क्या था, अली असगर, शेख असगर, मुलुक रोड बर्दवान, और 12 मंथ का कोर्स किया था मेकाट्रॉनिक्स के ऊपर। देखिए हर चीज मेरा जो था वो कितना आसानी से यहाँ पे आ गया और एक परफेक्ट तरीके से आ गया, ठीक है। आप चाहे तो हेडिंग को रख सकते हो या फिर इसको हाईलाइट नहीं भी कर सकते हो, आप जैसा चाहो। तो ये मेरा मेल मार्च का फॉर्मूला आ गया। अभी आप इस फाइल को सेव कर दीजिए। जैसे हम लोग इसको अभी सेव करते हैं, वही जहाँ पे मेरा जो मेल मार्च का फाइल था, मैं वही मेल मार्च पे इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, मेरा सेव हो गया। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अभी आप इसको फिनिश करके देखिए, या तो आप इंडिविजुअल के लिए भी आप इसको सेव कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट इसको प्रिंट भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे पीडीएफ, मेरे पास अभी प्रिंटर कोई लगा हुआ नहीं है इसीलिए आप यहाँ पे पीडीएफ देख रहे हो, आप पीडीएफ के हिसाब से इसको सेव भी कर सकते हो। देखिए हम लोग वहीं पे कर लेते हैं इसको, मेल मार्च के यहाँ पे इसका हम कोई भी नाम दे देते हैं, 5 स्टूडेंट्स। देखिए मेरा हो गया रेडी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे,
हम इसको देख लेते हैं। देखिए मेरा 5 स्टूडेंट के लिए जो था वो मेरे पास आ गया। देखिए कितना आसानी से मैं इसको बना लिया, और इसको अब मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, चाहो तो मैं इसको मेल भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर इसको हाईलाइट नहीं देना चाहते हो तो आप हाईलाइट मत दो, उसके बाद हाईलाइट के बिना आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, मेरा सेव हो गया।